हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके जेके एसएसबी के एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो है लेटर सीरीज। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। इससे पहले मैंने आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग अगर मैं बात करूं आप लोगों को नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन करवा दिया है। और जो आप लोगों के रिसेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आप लोगों ने लेक्चर देखे तो आप उन सभी का आंसर कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा लेट किए। लेकिन उससे पहले बता दूं, जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं, बहुत देर से बच्चे कह रहे थे कि क्लासेस के लिए आप लोगों को एक प्रॉपर कोर्स जूनियर असिस्टेंट का मिल जाएगा SSS ऐप पे। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को जो अभी रिसेंट एग्जाम्स हैं उसके लिए और जो अभी कहा जा रहा है कि 2000 वैकेंसीज एडवर्टाइज होगी उसके लिए यहाँ पे प्रॉपर एक कोर्स मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो बच्चे हमारे साथ SI फाइनेंस की तैयारी करें, जिनका एग्जाम 17 अप्रैल को है, तो आपको जो मॉक टेस्ट सेकेंड है वो आज मिल चुका है। अभी इस लेक्चर से पहले ही आप लोग उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो अटेम्प्ट करें। उसका एनालिसिस वीडियो मैं आपको लेके आऊँगा 2 अप्रैल को कि क्या उसका सेफ स्कोर रहेगा। उसके साथ ही बता दें, जो बच्चे लास्ट चीज़ जो जम्मू में है, जो हमारी लाइब्रेरी आ सकते हैं, आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है क्योंकि नवरात्रि और रमज़ान दोनों एक साथ आ रहे हैं, तो आप लोग आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। अभी जो हमारी लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स आते हैं उन लोगों का पेपर में रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पे आपको गाइडेंस सेशंस मिल जाते हैं प्रॉपर टाइमली, तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे। या फिर अगर आपको कोई क्वेरी है लाइब्रेरी के रिलेटेड तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए कितनी टाइप की लेटर सीरीज होती है, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखो, जब हमने कोडिंग डिकोडिंग करी थी वहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ सीखी थी। मैं यहाँ पे जल्दी से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ABCDEFGHIJKLM यहाँ तक पढ़ा था। उसके बाद NOPQRSTUVWXYZ। तो इसको करने की हम लोगों ने एक ट्रिक को समझा था, वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। आज़ाद, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, इविल, फन, गोट, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, अब इसको आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, केविन पीटरसन, लोड और मैन। हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रिक बनाई थी जिसमें मैंने आपको कहा था, आपको अगर कोडिंग डिकोडिंग करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट किसके साथ आता है। जैसे देखो, ये फर्स्ट है तो ये 26 है, ये सेकंड है ये 25 है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी जिसे हम कहते हैं इजॉटी। अब इजॉटी क्या है, अगर आप चेक करो तो जो हमारा ई है उसकी पोजिशन क्या है, 5, जे की 10 है, 15, 20, 25। ये मैंने आप लोगों को कराया था। अगर आपको नहीं पता ये क्या लिख रहा हूँ मैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस पे क्लिक करें और आप ज़रूर कोडिंग डिकोडिंग का लेक्चर देख लें, वहाँ पे आपको समझ आएगा। अब देखो, अल्फ़ाबेट सीरीज़ होती क्या है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे। जैसे मान लीजिए पेपर में आपको ये इस तरीके की सीरीज़ दे दी जाएगी। नंबर सीरीज़ में हम लोगों ने देखा था, नंबर पूछे जाते हैं, सेम मिलता जुलता यहाँ पे क्या होता है, नंबर्स की जगह लेटर्स आ जाते हैं। अब जैसे मान लो, एक एग्जाम्पल मैं आपको पहले पढ़ाता हूँ। मान लीजिए आपको इस तरीके से लिखा है और आपको पूछा नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होगा। अगर आपको पता है ए फर्स्ट पोजीशन पे है, डी फोर्थ पे है, या फिर सिंपल जो मैं आपको बताता हूँ करने की अप्रोच क्या है, ए से डी तक जाने में क्या लिखते हैं हम लोग, BCEFHI। 2 का हम लोग देख लिए कि यहाँ पे 2 का गैप बन रहा है हर एक के साथ, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे KL, तो आंसर आ गया M। इस तरीके से नंबर लेटर सीरीज जो है वो बनाई जाती है। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट 2 टर्म पूछी हैं कि 2 क्या आएंगी। अब यहाँ से हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो हमें इस तरीके से देखना है कि यहाँ पे क्या लॉजिक बन रहा है और यहाँ पे क्या लॉजिक बन रहा है। या तो इस तरीके से, या तो हम लोग देखेंगे किस तरीके से। अब बात करेंगे हम पहले इसको। अगर हम चलाएं QRST, T के बाद यहाँ पे देख लो UVWXYZ। पहला तो हम लोगों ने यहाँ पे डिकोड कर दिया कि किस तरीके से ये सीरीज चल रही है। ज़रूरी नहीं है कि हमें उल्टा ही चेक करना है, हम इसको इस डायरेक्शन में भी चेक कर सकते हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे Q तक अगर हमें पहुँचना है तो क्या 2 अल्फ़ाबेट हैं जहाँ से हम Q तक पहुँच जाए। तो बहुत बेसिक लेवल है, इस लेवल का ही पेपर में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ NOPQ। अब यहाँ पे वापस देखो इस सीरीज को किस तरीके से चलाया जा रहा है। जी के साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या है,
HIJKLMN, यहाँ पे O, PQR और यहाँ पे S। अब यहाँ पे 3 छोड़ के आपको होगा। अब देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हम इसको कर सकते हैं। जब N आ गया यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गया। अब दूसरा हम लोगों को देखना है 3 का गैप होना चाहिए। मान लो जी C लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, DEFG, डायरेक्ट आंसर यहाँ से आ जाएगा। बहुत इजी है, नंबर सीरीज के कंपैरिजन में लेटर सीरीज बहुत इजी है। अगर आप लोगों को इसको बेसिक करने का तरीका आ गया तो आप इसको कर सकते हैं। एक और एग्जांपल के साथ मैं यहाँ पे आपको सिखाता हूँ जहां पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो A, B और P लिखा है, C, D, Q लिखा है, E, F, R लिखा है। अब यहाँ पे लॉजिक क्या बनेगा, 2 तरीके से बन सकता है। मान लो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, A, B, P, C, D, Q, E, F, R। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं एक लॉजिक ये बना A, B, C, D, E, F, यहाँ पे G, H आ जाएगा। पहला लॉजिक ऑप्शंस में 3 जगह पे है। दूसरा लॉजिक PQR है, यहाँ पे S आ जाएगा। सिंपल अप्रोच, बहुत बेसिक तरीके से हम इसको आंसर कर सकते हैं। GHS यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंसर। या फिर इसको आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, A, B, C, D, E, F, G, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। मेन आंसर से मतलब है, अगर ऑप्शन में लिख रहा है आप इसको डायरेक्ट आंसर मार कर सकते हो। ये तो थी टाइप 1 जो कि थोड़ी सी इजी होती है। अब बात करेंगे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पे। अभी तक जेके एसएसबी ने इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। हाँ, सीबीटी में थोड़ी देर पूछे थे, चांसेस हैं कि पेपर में पूछा जाए और ये कंफ्यूज कर सकती है। देखो जो लेटर सीरीज है वो हर कोई बच्चा पेपर में अटेम्प्ट कर लेता है। मेन रीजनिंग के क्वेश्चंस को पेपर में डालने का मकसद क्या होता है, एग्जामिनर चाहता है कि आप लोग अपना थोड़ा सा टाइम वेस्ट करें। अब वो टाइम वेस्ट कैसे, देखो लॉजिक अगर स्ट्राइक करता है, रीजनिंग का पहला रूल है, लॉजिक अगर 10 से 15 मिनट सेकंड में आपको स्ट्राइक किया तो उसको अटेम्प्ट करना, नहीं तो उसको स्किप कर देना। बहुत सारे बच्चों ने जेके पीएसआई के एग्जाम में इस ट्रिक को फॉलो किया। पेपर से पहले मैंने आपको बताया कि एग्जामिनर जो मेन एग्जाम क्वालिफाई करना होता है ना, वो ये नहीं क्वालिफाई करने के लिए देखता है कि किसने कितना पढ़ा, वो ये करता है कि आप 120 मिनट को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। तो ये चीज़ हम लोगों को सीखनी है। तो यहाँ पे बात करेंगे दूसरी सीरीज के ऊपर। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूटी में सीरीज दी है और आपको जहाँ पे डैश है आपको बताना है वहाँ पे क्या आएगा। आपको यहाँ पे लॉजिक, आपको यहाँ पे एक पैटर्न को डिकोड करना है, जो कि अभी अगर मैं बात करूँ तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा चीज़ें जो है वो देखने को मिल रही है, वहाँ से कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, BCAAB, यानी कि इसी तरीके का कोई सीक्वेंस बनेगा। अब करेंगे क्या हम लोग, देखो यहाँ पे भी हमें B दिख रहा है, C दिख रहा है, A दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे A डाल देता हूँ, एक हमारा यहाँ पे ये बन जाएगा BCAAB। अब यहाँ पे क्या आता है, B के बाद B यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, पहली चीज़, अब देखो यहाँ पे यही चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगी। और यहाँ पे ये सीरीज के क्वेश्चंस क्या है, अगर देखो लॉजिक स्ट्राइक करता है, अटेम्प्ट करना, नहीं करेगा पेपर में स्किप कर देना। अब देखो ये लॉजिक पहले मैंने चलाया, वो नहीं चला। अब बातें हैं दोबारा देखते हैं क्या है। अभी ये क्वेश्चन मैं आपको वापस करके दिखा रहा हूँ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इसको हम लोग स्किप कर देंगे अगर नहीं स्ट्राइक करेगा तो, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट करता है। इसकी एक और अप्रोच है, मैं आपको वो भी सिखा देता हूँ। अगर मान लो पेपर में आप लोगों ने सारा पेपर कर दिया है, लास्ट में आप लोग आएंगे, अगर आपके पास टाइम बचता है, ऑप्शंस को उठाकर डाल देना। पेपर में क्या करना, इस सीरीज को लिख लेना पहले, और फिर देखना क्या कोई लॉजिक आपको ऑप्शंस रख के पता चल रहा है। अगर नहीं लॉजिक स्ट्राइक, मान लीजिए मैंने पहला ऑप्शन रख दिया CCAA। अब देखो ABC, ACBC, AABC, कुछ ऐसा लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को, ऐसा कोई लॉजिक दिखता हुआ नहीं बन रहा। तो आप क्या करेंगे, हम लोग इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये पहली एक सिंपल सी ट्रिक है। ऑप्शन नंबर B रख के देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर B रखता हूं मैं यहाँ पे, BBAA, ABC, ABBC, AABBCA, कोई प्रॉपर लॉजिक बनता हुआ नहीं दिख रहा। थर्ड ऑप्शन को रख के देख लेते हैं। ये कब करेंगे, ये टाइम पेपर में पहले नहीं करेंगे, पहले सारा पेपर करेंगे उसके बाद इस चीज़ पे आएंगे। अब यहाँ पे मैं रख देता हूँ यहाँ पे ABAC। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ध्यान से देखते हैं, ABC, AABC, AABBC। अब यहाँ पे देखो हुआ क्या है, अगर आप लोगों को यहाँ पे लॉजिक स्ट्राइक हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अब आपको बताता हूँ यहाँ पे लॉजिक चल क्या रहा है जो मुझे अभी तक दिख रहा है। पहला क्या है, यहाँ पे ABC लिखा गया है। सेकंड में क्या किया है, A को 2 बार लिखा गया है। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे क्या हुआ, A के बाद
यहाँ पे 2 बार हुआ है, डबल ए, डबल बी, डबल सी, ए। अब यहाँ पे लॉजिक बनता हुआ दिख रहा है। तो यही चीज यहाँ पे मैं आपको समझा रहा था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको समझ आए, देखो क्वेश्चन सॉल्व करना, आंसर करना बड़ी बात नहीं है, मेन चीज है समझना। अगर लॉजिक 10 से 15 सेकंड में स्ट्राइक करेगा, आप इसको अटेम्प्ट करिएगा। अगर आपको लॉजिक स्ट्राइक नहीं कर रहा, उस टाइम पे आप इसको स्किप कर दीजिएगा। पेपर अटेम्प्ट करो, सारा का सारा पेपर, मान लो 5 मिनट 10 मिनट बचे हैं, ये क्वेश्चन आपके सामने है, तब आप इन ऑप्शंस को उठाकर डालो। लॉजिक स्ट्राइक करेगा तो भी वेल एंड गुड, नहीं करेगा तो टाइम तो वेस्ट नहीं होगा। मेन यही चीज है, एग्जामिनर तभी ये क्वेश्चन डालता है, उसको पता है बच्चे आंसर निकाल देंगे, लेकिन टाइम वेस्ट जितना वो करवा सकते हैं वो कोशिश करेंगे कि आप लोग करें। तो हमें एग्जामिनर के यहाँ पे इसमें फंसना नहीं है। नई टाइप क्या होती है, लास्ट टाइप क्या है, यहाँ पे आ जाती है मिक्स सीरीज। इसमें क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने देखा अल्फाबेट सीरीज के बारे में, सिर्फ अल्फाबेट दिए होंगे, या फिर एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न दिया होगा, या फिर क्या आता है अल्फाबेट भी आते हैं और आपको नंबर्स भी देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से दिए, अब यहाँ पे हम लोग इसको स्ट्राइक कैसे करेंगे, अगर आप लोगों को पता है। अगर मैं बात करूं इजोटी की, अगर आप लोगों को पता है E5 है, J10 है, O15 है, ये 20 है, ये 25 है, लॉजिक स्ट्राइक कर जाएगा कि क्या लिखा गया है। यहाँ पे सिंपल सीक्वेंस में चीजें रखी गई हैं। अब है क्या, लॉजिक क्या लगाया गया है, C के बाद D नहीं है, E के बाद F नहीं है, F के H नहीं है, I के बाद क्या आएगा, J नहीं है, K, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका पहला, I J नहीं है, यहाँ पे एक सेकेंड रुकिएगा, तो क्या आएगा, K आएगा, K के बाद L नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, K और M। ऑप्शन में कहाँ दिखने हैं, जहां भी दिखने आंसर मार्क कर दो। आगे K का नंबर 11 होता है, कैसे पता है, J के बाद K यानी कि 11 पॉइंट पे। इसीलिए ये इजोटी और वो जो सीरीज है पढ़ना जरूरी है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल के साथ। अब देखते हैं यहाँ पे कितने बच्चे, आप लोग पहले 2 सेकंड का 5-7 सेकंड का वेट करो, सॉल्व करो। देखो लॉजिक स्ट्राइक करता है तो फिर इसको चलेंगे। क्या लिखा गया है, P3C R5F T8I V12L, और पूछा गया नेक्स्ट क्या होंगे। अब इसको देखो फिर बताओ। अगर लॉजिक स्ट्राइक करता हुआ देखने को मिल रहा है तो देखो सामने दिख रहा है यहाँ पे P, Q नहीं है, R S नहीं है, T U नहीं है, V W नहीं है, X। ऑप्शन में कितने हैं, सभी में पहला हट गया। C D नहीं, D E, यहाँ पे अब 2 का गैप है, D E F G H I J K L M N O। X और O किस में है, 2 ऑप्शंस में, ये भी हट गया। अब यहाँ पे नंबर किस तरीके से चल रहा है, अब हमें वो देखना है। सबसे पहली चीज देखो, नंबर के बीच में क्या गैप है, 3 2 5 3 8 4 12 5 17। ऑप्शन नंबर C आंसर। और यही सारा यहाँ पे कंसेप्ट है। अब हम करेंगे यहाँ पे थोड़ी सी प्रैक्टिस और कोशिश करेंगे यहाँ पे हम लोग 25 से 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ताकि आप लोगों को आज इसी एक लेक्चर में सारा का सारा एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और पेपर में अगर क्वेश्चन दिखता है तो आप इसको आंसर कर लेंगे। तो सबसे पहला क्या लिखा है यहाँ पे, देखो लेटर सीरीज का यही एडवांटेज है। लिखा क्या गया है, इसको समझो, लॉजिक स्ट्राइक करो, आंसर करो, TQNK। अब इसको किस तरीके से कर सकते हैं, जल्दी से बताओ। देखो जरूरी नहीं हम हमेशा उल्टा चलेंगे, हम इस सीक्वेंस को इस तरीके से भी कर सकते हैं, KJKLMNOPQRST। सिंपल, यहाँ पे 2 का गैप होगा और K आना चाहिए। सीधा सीधा आप यहाँ पे इसको आंसर कर सकते हो। H यहाँ पे आ जाएगा, I और J। बिल्कुल बेसिक लेवल। अगर ज्यादातर JKSSB इस तरीके के ही क्वेश्चन डालेगा। अब इसमें क्या है, देखो सिंपल सीक्वेंस चल रहा है। कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, फिर इसको सीरीज बनाएंगे। ऐसा करना जरूरी नहीं है। आपको ABC आती है, बचपन से पढ़ा है, तो आप इसको कर लोगे। A क्या है, BCDEFGH IJKLM। अब यहाँ पे देख लो क्या है, पहले 2 फिर 3 फिर 4 NOPQR, क्या आ जाएगा, S, और TUVWXY, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Z। SZ कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर C आंसर। आ जाओ नेक्स्ट पे। अब ये सीरीज क्या है, देखो जब भी 2 में लिखा होगा ना, 2 पूछे होंगे तो ज्यादातर चांसेस ज्यादा दिए होंगे, तो मान के चलो ये इस तरीके का कुछ बन रहा है। बिना किसी चीज के आप इसको सीधा कर सकते हो। नंबर सीरीज मुश्किल है, क्योंकि नंबर सीरीज में क्यूब डाल सकता है, स्क्वायर डाल सकता है, बहुत सारी चीजें कर सकता है। यहाँ पे भी कर सकता है, करने को लॉजिक समझना आना चाहिए। लॉजिक नहीं स्ट्राइक कर रहा, स्किप कर देना, एंड में आना, आराम से क्वेश्चन कर लोगे। अब यहाँ पे लॉजिक क्या है, बेसिक है। आप यहाँ पे कर सकते हो
क्या लॉजिक है यहाँ पे, देखो एक बारी ध्यान से, आप लोग भी इसका आंसर कर लोगे, जल्दी से आंसर बताओ। EFGH, तो यहाँ पे तो पहला हम लोगों ने क्या देख लिया, क्या आएगा, डी। सिंपल, ऑप्शंस में कहाँ पे है, सिर्फ सेकंड में, देखना ही नहीं है दूसरा, अपने पे इतना कॉन्फिडेंस रखना। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्या लिखा है यहाँ पे, KQKF। अब देखो क्या लॉजिक बन सकता है, F के बाद क्या आ सकता है, GHIJK, LMNOPQ, RSTUVWX। अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस होगा, 3 का होगा, ऑब्वियस है। अगर मैं मान लो यहाँ पे क्या रखता हूँ, B रखूँ तो CDEF। सिंपल, कोई ज़्यादा कंफ्यूजिंग इसमें चीज़ नहीं है। मैंने आपको कहा है, मैं आपको ये चीज़ें ऐसे पढ़ा दूंगा कि पेपर में आप लोग 20 के 20 क्वेश्चन सही करके आएंगे, गारंटी के साथ। अभी आपको जो मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन में प्रॉब्लम हो रही है, वो भी मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब यहाँ पे क्या है, लॉजिक स्ट्राइक करने की देरी है सारी की सारी। अब देखो किस तरीके से, अब यहाँ पे DE है, HIL है, करके देख लेते हैं। BCD, D और E, FGHI, JKL, सिंपल। नेक्स्ट आएगा MNOP, M और P। देखो कितनी जल्दी ये क्वेश्चंस निकल रहे हैं। आप 2 मिनट का पॉज लो, इसको आंसर को जल्दी से निकालने की कोशिश करो, कैसे इसका आंसर आएगा जल्दी से बता दीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देखो, लॉजिक समझने की कोशिश करो। लॉजिक स्ट्राइक हो गया तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। अब क्या है, देखो ज़रूरी नहीं है आप W से T तक आओ, आप T से W तक भी जा सकते हो। जैसे मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, B के बाद क्या है, CDEF, GHI, I के बाद JKL, MNO। देखो लॉजिक स्ट्राइक हो गया, यहाँ पे 3 फिर 2। अब यहाँ पे कितना होगा, पहले 2 का डिफरेंस, फिर यहाँ पे क्या होगा, 3 का डिफरेंस। सिंपल, बहुत बेसिक। अब 2 का डिफरेंस क्या होगा, Y को करूँगा, Y के बाद आ गया Z और A, और यहाँ पे अगर मैं U लिख देता हूँ तो देखो पहले तो ऑप्शंस में अगर मान लो नहीं भी स्ट्राइक करा तो एक में U रख लो, एक में V रख के देख लो। U के बाद क्या हो गया, VWX, फिर आ गया Y। बिल्कुल बेसिक आंसर यहाँ पे आप लोगों को स्ट्राइक कर देगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें बनती नहीं है। अब ये चीज़ आपके सामने है, ZAUFF। अब यहाँ पे क्या है, मैंने अगर आपको जो स्टार्टिंग में सिखाया, अगर आपको ये लॉजिक भी पता ना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को खुद ब खुद स्ट्राइक करेंगी। अब मुझे कैसे किया, Z और A को एक साथ लिखा है, F और U को एक साथ लिखा है, यानी कि जिसको हम फन लिखते हैं। P को किसके साथ हमने याद किया था, केविन पीटरसन के साथ। करने की ज़रूरत ही नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व। ये है अब यहाँ पे प्रैक्टिस, जो मैं आपको भी यहाँ पे करा रहा हूँ। आप लोग खुद इसका आंसर निकाल लेंगे। लेटर सीरीज, नंबर सीरीज से बहुत इजी है, बट एक बार कंसेप्ट पता चल जाता है तो करना और आसान हो जाती है। अब यहाँ पे क्या किया गया है, CDEGHI। अब यहाँ पे देखो एक का डिफरेंस है, ये तो दिख रहा है, लेकिन अब यहाँ पे लॉजिक क्या होगा वो बताओ। जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे ना, इसको इस तरीके से लिख देना। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया, लॉजिक बनाया है CDEFGHIJK LMNOPQRS। कहाँ पे है आंसर, दूसरा आप चेक करके देख लेना, यही आएगा। समझ आया, ऑप्शन एलिमिनेशन भी कह सकते हैं इसको। अब यहाँ पे क्या है, फिर से हम लोग इसको इसी तरीके से लिखेंगे ताकि एक लॉजिक हम लोग पहले स्ट्राइक कर सके। अब ये लॉजिक किस तरीके से बन रहा है, पहली चीज़। अब यहाँ पे ये देखो, ये लॉजिक बन क्या रहा है, किस तरीके से बन रहा है, ये काफ़ी एक अपने आप में ही है। इसको ही हमें स्ट्राइक करना है तो हम उसके ऊपर जा सकते हैं। अब है क्या, x को n तक कैसे लेके आओगे, यहाँ पे काम आता है आपका इजॉटी। ठीक है, x का क्या नंबर है, 25, ठीक है, सॉरी हाँ 24, और n का क्या है, n का है यहाँ पे 14, और t का क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या है, t का यहाँ पे t का है यहाँ पे हमारा 20। अब डिफरेंस यहाँ पे किस तरीके से चल रहा है, पहले हमें ये स्ट्राइक करना है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है अगर आपको समझ आ गया तो। और यहाँ पे ऐसा क्या होगा जिसका यहाँ पे लॉजिक बन जाता है। अब आप इसको थोड़ा सा सोचो एक बार ध्यान से, नहीं भी समझ आता तो इसको आप करने की कोशिश करो कि ऐसा क्या लॉजिक है। अब y की बात करूँ, y क्या है हमारा 25 है, ये है हमारा 15। अब देखो एक तो हमने देखा TUNOXY। अब ऑप्शन में देख लो IJFGDF, ये तो हटा दिया, DE। अब सारे ऑप्शन सेम है, किस तरीके से अप्रोच करोगे।
क्या इसका एक टेक्निक बनती है। अब देखो मान लो ये क्वेश्चन पेपर में है, मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, आप पेपर में यहाँ तक पहुंचे हैं, सॉल्व हुआ तो बेस्ट, नहीं हुआ तो स्किप। मैं ये क्वेश्चन अब आपको बताता हूँ। देखो अभी के लिए क्या करता हूँ मैं, मान लो ये पेपर है, मैंने इसको कर दिया स्किप। 12-13 क्वेश्चन के बाद इस पे आएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे आपके सामने, यहाँ पे लॉजिक बनाएगा या फिर इसको लॉजिक, हाँ अब हम यही करेंगे। स्किप किया है लेकिन लास्ट में मैं आपके पास आऊंगा, आप लोग खुद इसको करोगे, आप लोग इसका आंसर कर दोगे। अब इसका आंसर बताओ पहले क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ। देखो इसमें क्या लिखा है, LTMSNROQ और नेक्स्ट पूछा है, कैसे होगा। अब इसका लॉजिक बनाना है, क्या बनेगा बताओ। जेके LMNOP STP, एक सेकेंड, यहाँ पे Q है, सॉरी यहाँ पे क्या है QRST, यहाँ पे क्या आएगा P। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। इस क्वेश्चन पे एक बार फिर से आओ, ध्यान से देखो क्या लॉजिक है, आपको समझ आ जाएगा। इसको छोड़ दो, जो हमने इजॉटी लिखा ना इसको छोड़ दो थोड़ी देर। अब इसको इसी तरीके से आओ, x को अगर n तक जाना है तो क्या होगा, कितने लेटर आएंगे, एक बार सिंपल अप्रोच से लगा के देखो। x के बाद क्या आता है, y z ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। कितने हुए, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15, ठीक है। या फिर इसको अब n को x तक चल जाओ, ये मैं थोड़ा और उल्टा कर दिया इसको इस तरीके से आ जाओ, OPQRSTUVW, कितने हुए, 3 3 6 3 9, ठीक है। अब मान लो यहाँ से यहाँ आना है, हमारे पास ऑप्शंस क्या है, IFD। अब यहाँ से यहाँ आ जाओ, PQRSTUVWXY, 3 3 6 3 9, यहाँ पे भी सेम 9 का करके देख लेते हैं। T के बाद क्या आएगा, अब इसको करके देखो पहले, T को चलाओ, यहाँ पे क्या आएगा, 9 आगे, UVWXYZ ABC, क्या बचा T। अब यहाँ पे 9 करके देख लो, अगर आ गया तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी का ऑप्शन एक ही बचा है। क्या है, EFGHIJKLM, आंसर आ गया यहाँ पे। अब ये एक्सपेरिमेंट या ये जो सारी चीज़ें लिखी हैं, ये कब लिखेंगे हम, जब हमारा बाकी पेपर हो जाएगा। समझ आया, लॉजिक सिंपल है, 9 बढ़ रहा है, दूसरा आप चेक करके देख लेना, ये भी आपका उतना ही बढ़ जाएगा। करके देख लेते हैं, UVWXYZABCD और आंसर E। समझ आया, तो यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्वेश्चन अगर नहीं लॉजिक स्ट्राइक करता तो स्किप कर देना। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे बेसिक है, लॉजिक स्ट्राइक किए करेगा तो बहुत अच्छी बात है, इसको हमेशा इस सीक्वेंस में लिख देना। नेक्स्ट पूछा गया क्या होगा, FGHIJKLMN, लॉजिक स्ट्राइक 4 का डिफरेंस, PQRS क्या आएगा T। ऑप्शन एक में ही है आपका आंसर। हार्डली 10 सेकंड का क्वेश्चन भी नहीं है ये, और इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे अगर लेटर सीरीज पे आए तो। अब यहाँ पे क्या है, ACFHKMPR और नेक्स्ट पूछा गया है क्या होगा। देखो अब यहाँ पे क्या है, BCDEFGHIJ, लॉजिक स्ट्राइक QRSTU, कहाँ पे है, 2 में है, 2 ऑप्शन हटा दो। इसमें क्या लॉजिक चल रहा है, CDEFGHIJKLM, सेम, STUVW, UW कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें नहीं आता, इसी लेवल का क्वेश्चन बनेगा। वापिस से आपको बस इसी अप्रोच में जाना है। इतनी ABC आप लोगों को अगर मैं आज एक लेक्चर में करवा रहा हूँ तो आप लोग इसमें आंसर कर सकते हैं। DEFGHIJKLMN OPQR। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ क्या हुई है, यहाँ पे पहले 2 फिर 3 फिर 2 फिर 3। अब यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, 2 STU। अब यहाँ पे भी देखो लॉजिक जब भी करना है, यहाँ तक ऐसा नहीं हो कि आप 2 का लॉजिक करके यहाँ तक चले हो फिर आप सोचो अच्छा 2 3 फिर 4 5 होगा, ऐसा नहीं होगा। कर रहे हो तो हार्डली 10 सेकेंड की भी बात नहीं होगी, आराम से एक बार सबको सॉल्व कर देना। FGHIJKLMNOPQRST। अब देखो यहाँ पे जो ये दूसरा लॉजिक है ये थोड़ा सा अलग बन रहा है। अब यहाँ पे सवाल बनेगा, अब देखो U के तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से देखना,
इस पैटर्न के ऊपर अगर हम जाएंगे तो ये पैटर्न किस तरीके से चला है, थोड़ा सा ध्यान से इसको अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ देखी है वो आपको ये तो समझ आ गया है। एफ के बाद हमने क्या देखा, यहाँ पे एक सेकेंड, ये जे था, सॉरी इसको मैंने गलत लिख दिया था, एफ जी एच आई जे एम क्यू आर, ठीक है। और जे से हम यहाँ तक जाएंगे तो जे के एल एम एन ओ पी, और यहाँ सेम लॉजिक बन गया, 3 2 3 2, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फिर से 3 टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यू और एक्स हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन सेम है ना, क्वेश्चन नंबर 14 15 16, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप लोग करो सॉल्व और इसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, ये अब आपका होमवर्क है, ठीक है। ताकि आप लोग भी देखो, पॉज कर दो वीडियो को, कमेंट बॉक्स में मैं आंसर लिख दूंगा, नहीं भी लिखूंगा तो बाकी किसी बच्चे का आंसर चेक कर लेना। ये 3 आ गए आपके होमवर्क। पहले क्वेश्चन नंबर 14 15 16 सेम लॉजिक है, सारे क्वेश्चन मैं करते जाऊंगा तो फायदा नहीं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस अभी करो, पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करके आंसर करो, इतनी देर बाद आ जाना इस क्वेश्चन को देखने। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे सीधा 3 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं। अब देखो क्या है, 3 सीरीज अगर आएगी तो इसको किस तरीके से करेंगे, HIUJHS। अब इसका बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा, कैसे करेंगे इसको हम लोग। अब यहाँ पे लॉजिक को हमें समझना है। देखो DEFGHHIJKL, ऑप्शन में एक, ये 2 हट गए। अब यहाँ पे देखो STUVWXY, अब यहाँ पे एक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। L और Q लास्ट में दोनों सेम है। अब इसका भी हमें लॉजिक देखना पड़ेगा, HIJK, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा G। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। यहाँ पे आप लोगों को मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा होमवर्क दे दूँ थोड़ा सा, तो चलो वो 3 क्वेश्चंस के साथ ये 3 क्वेश्चंस को भी आप लोग करो एक बार सॉल्व, क्योंकि ये देखो प्रैक्टिस पे है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे, आप लोगों का एग्जाम है, आप लोग चीज़ों को सीखोगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आता तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पे इसको पोस्ट कर सकते हो। फेसबुक पे आप लोग जाएं, SSS स्टडी प्लान स्ट्रेटेजी सक्सेस को लिखना, आपको एक प्राइवेट ग्रुप मिल जाएगा जिसमें अप्रॉक्सीमेट 40,000 लोग हैं। वहाँ पे आपको इसका आंसर जरूर मिल जाएगा। वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पुट कर दो, आपको उसका आंसर जरूर मिल जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे ये 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको इसीलिए होमवर्क दे रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस करो, क्योंकि जो समझाने वाली चीज़ थी वो मैंने आपको समझा दी। यहाँ पे मैं परफॉर्म करके बताऊंगा या मैं समझाऊंगा, उसका फायदा नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। DKMFJPHISJHV। अब देखो लॉजिक समझने की बात है सारी। DEFGHHIJK और यहाँ पे L, ऑप्शन में एक ही दिख रहा है, सीधा आंसर। नेक्स्ट को चेक भी नहीं करना, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास टाइम कम है, अगर टाइम ज़्यादा है, पेपर में 10-15 मिनट बचे हैं आपके पास करने कुछ नहीं, फिर आप बाकियों को भी चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। LMN NPP PSR और आपसे नेक्स्ट पूछा गया है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, मैं बताता हूँ आपको गलती क्या करते हैं बच्चे, इनके बीच में लॉजिक ढूंढते हैं। LMN, अच्छा N के बाद फिर PP, अब यहाँ पे लॉजिक क्या होगा, आपको इस सीक्वेंस में भी लॉजिक चेक करना है। अगर यहाँ से नहीं मिलेगा फिर उस लॉजिक पे जाना है। L के बाद क्या है, LMN NOP PQR, ऑप्शन में कितने हैं, 2 हैं, हटा दो इसको। TT सेम है तो हम अब देखो थोड़ा और स्मार्ट वर्क, अगर मान लो पेपर में आपका टाइम ही बहुत कम बचा है, देखो ये दोनों T हैं, यानी कि यहाँ पे तो आएगा ही T, तो आप बेस्ट है कि सेकंड लॉजिक को फाइंड करो। MNOP PQRS TUV RVT आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आज के लास्ट 5 से 7 क्वेश्चंस को करते हैं। एक बार जल्दी से बता देना। हाँ, लास्ट के क्वेश्चन से पहले यहाँ पे भी क्वेश्चंस हैं जी। ये सारे क्वेश्चंस हैं। लॉजिक स्ट्राइक करेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेगा तो इसको ढूंढना पड़ेगा। RFOOHR। इसके बाद मैं बाकी आपको सारे होमवर्क देके जाऊंगा, आराम से आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हैं। बताओ इसको कैसे करेंगे। देखो सिंपल लॉजिक है, OPQR STUVWX। यहाँ पे 2, अगर O तक पहुँचना कैसे पहुँच सकते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। LMNO, ऑप्शंस में कितने हैं, L 2 हैं, हटा दो। देखो अब यहाँ पे क्या है, लास्ट वाला ऑप्शन ना तीनों का अलग है,
तो बेस्ट है कि हम लास्ट का ही सीधा लॉजिक फाइंड करें। FDEFGHIJKLMNOPQ, देखो एक एक कम होते जा रहा है, RST कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर सी में आंसर। बस कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा। हाँ, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको हम एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे किया क्या गया है, पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे जो सीरीज बनाई गई है वो इस तरीके से बनाई गई है, BC, CDE, DE, EFG, FG, और पूछा गया नेक्स्ट क्या होगा। अगर आपको लॉजिक थोड़ा सा भी दिख रहा है ना, आप इसको सीधा आंसर कर सकते हो। CDE और E यहाँ पे है, FGGHI। समझ आया मैंने यहाँ पे किया क्या है? आपकी प्रैक्टिस उतनी होनी चाहिए कि आपके लॉजिक इसी तरीके से स्ट्राइक हो, तभी मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ। अब ये लास्ट 5 क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क देता हूँ, आप लोग इनको स्क्रीनशॉट लो क्वेश्चन नंबर के साथ, इसका आंसर लिखना कमेंट बॉक्स में। अगर किसी को आंसर सभी सही होंगे मैं उसको पिन कर दूंगा। हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अब जैसे ये सीरीज है ABCD, BCDA, CDAB डैश ABCD। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो अब बड़े तरीके के लॉजिक बनते हैं, हर एक से आंसर आ जाएगा। देखो हो क्या रहा है, एक एक नेक्स्ट हुए जा रहा है। ABCD, ABCD, ABC, जहाँ पे भी आंसर। लॉजिक स्ट्राइक की सारी यहाँ पे बात है, लॉजिक स्ट्राइक आपको होना चाहिए, तभी आप लोगों को ये करने का फायदा है। मैं आपको ये प्रैक्टिस सेट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, हमारी ऐप पे भी डाल दूंगा, आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। ऐप को प्लीज हो सके तो जब डाउनलोड करने जाओगे तो 5 स्टार भी दे देना। यहाँ पे बात करते हैं अब ये क्या है, इस लॉजिक के ऊपर आएंगे। देखो लॉजिक सबके ज़्यादातर सेम ही होते हैं, और पेपर में अभी तक जो आ रहे हैं वो ईजी हैं, कोई इतना ट्रिकी या कन्फ्यूजिंग नहीं। हाँ, जो दूसरा है कॉन्टिन्यूस, जो मैंने आपको बताया लेटर सीरीज है, वो कई बार पेपर में बहुत कंफ्यूज कर देती है, लेकिन उसको करने की तरीका सिंपल है। लॉजिक स्ट्राइक किया वेल एंड गुड, नहीं स्ट्राइक किया तो सारे ऑप्शंस रख के देख लेना, लेकिन पेपर के एंड में, पेपर के बीच में ये एक्सपेरिमेंट मत करना, बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे। इस चक्कर में आपके 4 से 5 क्वेश्चन छूट जाएंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं CDEFGH, सभी में है। EFGHIJK कहाँ पे है, एक ही में है, अच्छा 2 में है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, BCDEFG कहाँ पे, एक ही में आंसर। अब ये भी आपका होमवर्क, क्योंकि जो मेन इस लेक्चर का मकसद था वो मैंने आपको समझाना था कि इन क्वेश्चंस को करते किस तरीके से हैं, पेपर में क्या क्या चीज़ें आती हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। लेटर सीरीज काफ़ी इजी है, बट पेपर में टाइम वेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है कई बार एग्जामिनर का। तो सिंपल अप्रोच, अगर 15 सेकंड में लॉजिक स्ट्राइक किया बहुत अच्छी बात है, वरना इसको हम लोग क्या कर देंगे, स्किप। पेपर खत्म होने के बाद जितने भी ऑप्शंस हैं उसको डाल के आराम से आंसर निकाल सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जिसमें आपका आंसर नहीं निकलेगा, लेकिन कब, पेपर के लास्ट में, क्योंकि एग्जामिनर ये सेक्शंस में ये क्वेश्चन डालता ही इसीलिए कि आप लोग पेपर में टाइम वेस्ट करें, आप लोग पेपर में फंसे और अपना पेपर खराब कर दें। तो अगर ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मॉक टेस्ट सेकेंड अपलोड हो चुका है, आप लोग वहाँ पे जाके इसको दे सकते हैं। और अगर आप लोगों को चाहिए कि आप हमारी टीम से गाइडेंस प्रॉपर लेके अपनी पेपर की तैयारी करें, देखो लाइब्रेरी का एक फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। लाइब्रेरी में अगर आप आते हो, लाइब्रेरी में आप 10 चीज़ें देखते हो, खुद अपने हिसाब से बैठते हो, सारा दिन ढूंढते हो और जो आपको पसंद आती है वो करते हो। कोचिंग सेंटर में क्या है, आप लोग जाओगे, आप 15 से 20 हज़ार रुपये दोगे, वहाँ पे बैठ के आपको जो चीज़ करवाई जाएगी आपको लगेगा वो बेस्ट है, फिर वो पेपर में आपके लायक ही ना हो, पेपर में उससे कोई क्वेश्चन ही ना है। आप लोग डिपेंडेंट हो जाते हो, आप चाहते हैं कि मैंने इसको 15-20 हज़ार रुपये दिए, यही मुझे नोट्स भी फोटो स्टेट करवा के दे, यही मुझे सब चीज़ें यहाँ पे थाली में परोस के दे। यहाँ पे आप लोग जब आते हो ना, यहाँ पे आप लोग 10 लोग अपने साथ देखते हो, आप लोग कहते हो हाँ ये बच्चा भी मेरे साथ बैठ के सेम एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर ये 5 घंटे से पढ़ रहा है तो मैं 2 घंटे में घर क्यों जाना। तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हो एंड मोस्ट वेलकम, आप लोग आ सकते हैं। ये हम लोगों ने जो रेट रखे हैं नॉमिनल से रेट हैं आप लोगों के लिए, पूरे महीने के हैं, ऐसा नहीं है पर डे का। आप लोग आ सकते हैं, AC फैसिलिटी, सेपरेट कैबिन, गाइडेंस सेशन, डेली न्यूज़पेपर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो परेड ग्राउंड के बिल्कुल ऑपोजिट GD कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे आप लोग आ सकते हैं। और साथ ही साथ जो रास्ता शालामार को जाता है परेड से, जो जम्मू से है, वहाँ पे आपको आना है, दूसरे रास्ते पे आप लोग मत चले जाना, तो ये आपको दिख जाएगी। अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, आप इसको गूगल मैप पे भी सर्च कर सकते हैं। और जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, कोर्स आप लोगों का आ चुका है, 200+ लेक्चर्स अवेलेबल हैं,
एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे वापस से बता रहा हूँ, हमारा जो कोर्स है ये डायनेमिक रहता है, ऐसा नहीं है स्टैटिक हम लोग लेक्चर्स रख देंगे। ये लेक्चर में अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, जिसमें हम लोग आपको लास्ट मिनट में पेपर से 1 महीना पहले मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे, सेक्शनल टेस्ट भी आप लोगों को मिल जाएंगे, नोट्स तो आपके पास ऑलरेडी वहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन MCQ सीरीज इसमें अभी ऐड हो जाएगी, और ताकि आप लोग कर सके। और साथ में यहाँ पे आपको 10 से 12 लेक्चर्स मिले हैं कि आप लोग अपनी टाइपिंग को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और जो बच्चों की अभी हमारा एग्जाम है SI फाइनेंस का, सेकेंड टेस्ट अटेम्प्ट कर लो, इसका एनालिसिस वीडियो मैं 2 अप्रैल को लेके आऊँगा। तो चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से शाम को मार्च 3rd वीक के करंट अफेयर्स के साथ। ओके गाइज, बाय, टेक केयर। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।